हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, एक लड़ाई जिसमें आसमान भी लाल हो जाए। सो हु ट्रूली रूल्स द स्काई? तो सोच के देखो, दो टाइटन्स हवा में टकरा रहे हैं। एक रेड ब्लू सूट में जिसकी आंखों में शांति और न्याय का नूर है, और फिर दूसरा वही रंग पर उसके चेहरे पे एक ऐसी मुस्कान जैसे वो दुनिया का मालिक हो। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुपरमैन वर्सेस होमलैंडर की। एक ऐसी क्लैश जो भगवानों का संग्राम लगती है, और फिर फैंस के बीच सालों से सवाल घूमता है, क्या होमलैंडर सुपरमैन को हरा सकता है? तो चलो इस मैडनेस में घुस कर देखते हैं कौन जीतेगा जब होप और हेट आपस में टकराएंगे। द ब्राइट गॉड सुपरमैन। दोस्तों, सुपरमैन सिर्फ पावरफुल नहीं है, वो पावर का दूसरा नाम है। ये क्रिप्टॉन में पैदा हुआ, अर्थ पे बड़ा हुआ और सूरज की रोशनी से भरा। यहाँ वो लिटरली एक चलती फिरती न्यूक्लियर रिएक्टर है, जहाँ उसके पास है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, फ्लाइट, लेजर आइस, फ्रीज ब्रेथ और एक्सरे विजन। मतलब अगर वो चाहे तो पूरी आर्मी भी उसके सामने कुछ नहीं। पर दोस्तों, सुपरमैन की सबसे बड़ी ताकत है उसका दिल। वो लड़ता है बचाने के लिए, ना कि मारने के लिए। चाहे लुइस लेन को बचाना हो या डूम्सडे जैसे राक्षस को रोकना, वो हमेशा इंसानियत के लिए खड़ा रहता है। लेकिन वही उसकी वीकनेस भी है, उसका कंपैशन। जब दुश्मन चालाकी से लोगों को उसे इमोशनल ट्रैप में डालता है, तब सुपरमैन हेस्टिटेट करता है। द ट्विस्टेड गॉड होमलैंडर। दोस्तों, अब आते हैं अंधेरे के देवता पर, होमलैंडर। वो है द बॉयस यूनिवर्स का सुपरमैन, बस बिना इंसानियत के। यहाँ ये लैब में बना कंपाउंड भी इंजेक्ट हुआ, बिना माँ बाप के बड़ा हुआ। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें सिर्फ एरोगेंस भरा है। यहाँ दोस्तों, होमलैंडर के पास भी वही पावर्स है, सुपर स्ट्रेंथ, हीट विजन, सुपर हियरिंग और फ्लाइट। पर फर्क ये है कि सुपरमैन की पावर्स होप से आती है, वही होमलैंडर की हिट से। यहाँ वो हीरो नहीं है, क्योंकि जब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं तब वो स्माइल करता है, और जब लोग उसे इग्नोर करते हैं तब वो फट पड़ता है। यहाँ होमलैंडर एक टेकिंग टाइम बॉम्ब है, एक साइकोपाथ जो दुनिया से सिर्फ वर्शिप चाहता है, और अगर उसको वो ना मिले तो वो पूरी दुनिया उड़ा देता है। राउंड 1, पावर वर्सेस पावर। दोस्तों, अगर सीधा कंपैरिजन करें तो सुपरमैन इजिली जीत जाता है। स्ट्रेंथ, सुपरमैन ने प्लेनेट्स उठाए, ब्लैक होल्स रोक दिए हैं और डार्क साइड जैसे देवताओं से लड़ा है। वहीं होमलैंडर सोल्जर बॉय से पीटा गया था। स्पीड, सुपरमैन लाइट से तेज है, पर होमलैंडर बस साउंड से तेज है। ड्यूरेबिलिटी, सुपरमैन ने न्यूक्लियर ब्लास्ट सरवाइव किए हैं, लेकिन होमलैंडर को तो बूचर ने कंपाउंड भी लेकर मार दिया था। मतलब दोस्तों, रॉ पावर में सुपरमैन एक स्टॉर्म है और होमलैंडर बस एक हवा का झोंका। लेकिन फाइट सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती, कभी कभी अंदर की डार्कनेस भी रोल प्ले करती है। राउंड 2, मोरल्स वर्सेस मैडनेस। दोस्तों, ये राउंड पूरा कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। सुपरमैन का रूल सिंपल है, कभी भी किसी को मारना नहीं जब तक मजबूरी ना हो। वहीं होमलैंडर का रूल, जो चाहे वो करो। और यही उन दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क है, जहाँ सुपरमैन हमेशा कंट्रोल करता है अपनी पावर को, पर होमलैंडर कभी नहीं। और फिर शो रनर एरिक क्रिप्के ने भी एक बार बोला था, सुपरमैन सोचता पहले है और मारता बाद में है, लेकिन होमलैंडर पहले मार देता है, बाद में सोचता भी नहीं। दोस्तों, यहाँ होमलैंडर के पास मोरल्स नहीं है, और ये उसका सबसे बड़ा वेपन है। यहाँ वो इनोसेंट लोगों को शील्ड बना लेगा ताकि सुपरमैन रुक जाए। और इमेजिन करो, होमलैंडर एक बच्चे को पकड़ के सुपरमैन को चैलेंज करे कि मार के दिखा, और फिर सुपरमैन हेस्टिटेट करे। यहाँ वही उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। राउंड 3, क्रिप्टोनाइट द वाइल्ड कार्ड। दोस्तों, अगर होमलैंडर को कभी क्रिप्टोनाइट मिल जाए तो सुपरमैन खत्म, क्योंकि ये ग्रीन स्टोन सुपरमैन की सारी पावर्स ड्रेन कर देती है। और होमलैंडर जैसे साइको के हाथ अगर वो लग गई तो सुपरमैन को सिर्फ हराएगा नहीं, बल्कि उसकी इज्जत भी मिटा देगा। पर दोस्तों, सच ये है, होमलैंडर इतना स्मार्ट नहीं है, वो ब्रेन से नहीं ईगो से लड़ता है। जहाँ सुपरमैन ने लेक्स लूथर और ब्रेनियाक जैसे जीनियसेस को चकमा दिया है। सो अगर कोई मास्टरमाइंड ये बैटल जीत सकता है तो वो सिर्फ क्लार्क कैंट है। द फाइनल ब्लो। दोस्तों, यहाँ सीन इमेजिन करो, आसमान लाल हो गया, दोनों हवा में टकरा रहे हैं। हीट विजन वर्सेस हीट विजन, हवा में बिजलियां घूम रही है और होमलैंडर चिल्लाता है, यू आर नॉट अ गॉड, यू आर जस्ट अ फॉर्म बॉय इन अ कैप। और फिर सुपरमैन बस कहता है, मे बी बट आई एम बेटर देन यू। फिर वो एक ब्लाइंडिंग फ्लैश के साथ होमलैंडर को पकड़ता है और उसे इतनी जोर से जमीन पे पटकता है कि पहाड़ हिल जाते हैं। यहाँ होमलैंडर भी उठता है, लेकिन सुपरमैन उसकी आंखों में देखता है और समझता है ये इंसान नहीं, ये कर्स है। और एक फाइनल पंच के साथ द मैन ऑफ स्टील एंड्स द मॉन्स्टर ऑफ वॉट वर्डिक्ट, द मैन ऑफ टुमारो विंस। दोस्तों, होमलैंडर रूथलेस है, अनप्रेडिक्टेबल है, पर सुपरमैन एक और ही डायमेंशन का हीरो है। वो कॉस्मिक गॉड से लड़ चुका है, टाइम के खिलाफ खड़ा हुआ है और अपनी इंसानियत कभी नहीं छोड़ी। और होमलैंडर सिर्फ तब जीतेगा जब सुपरमैन खुद हार मान ले, क्योंकि असली पावर सिर्फ ताकत नहीं होती, वो कंट्रोल होती है।
और कंट्रोल होमलैंडर के पास कभी था ही नहीं। सो इन द बैटल ऑफ होप वर्सेस हेट सिर्फ एक विनर है, सुपरमैन द मैन ऑफ स्टील, और होमलैंडर बस एक नाइटमेयर जो सोचता था वही भगवान है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।